गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई नहीं हुई उसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो फिलहाल ब्रह्मांड का शुरुआत करने से पहले ही ब्रह्मांड के पृथ्वी ग्रह पर जो है, पृथ्वी ग्रह है तो उस ग्रह पर एक भूचाल आ गया है। और भूचाल किस प्रकार आया है कि उस पृथ्वी में जो खनिज पाई जाती है वो खनिज की कमी की वजह से बिजली के उत्पादन में कमी नज़र आ रही है। दरअसल हम उतना लंबा नहीं जाएंगे। अब ब्रह्मांड क्या है, जिसे हम लोग पूरा विश्व कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम निवास करते हैं। ठीक, ब्रह्मांड, पूरे विश्व को ब्रह्मांड कहा जाता है। और ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? टॉलमी ने बताया। कितना में? 140 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी की एक जगह स्थित है और सूर्य क्या है, चारों ओर चक्कर लगाता है या परिक्रमा करता है। लेकिन बाद में जो है पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य एक ही जगह स्थित है और ग्रह उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो निकोलस कॉपरनिकस को माना जाता है। और बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है? बिग बैंग सिद्धांत, इस सिद्धांत को जो है 1930 में बेल्जियम के एक पादरी थे और उसका नाम था जॉर्ज लेवेंथियर। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाए तो ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो 15 अरब साल पहले एक विशाल अग्निपिंड के फटने से हुआ है। ठीक है। और अमेरिका के वैज्ञानिक एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड का जो है लगातार विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड क्या है, फैल रहा है ना। विलियम हर्शल ने बताया कि ब्रह्मांड सौरमंडल का क्या एक छोटा सा भाग है। आकाशगंगा, तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारों के समूह को कहते हैं आकाशगंगा। ठीक है। और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा मौजूद है। ठीक। और जिसमें एक आकाशगंगा में जो है 100 अरब तारा है, 100 अरब तारा है। और हम लोग मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं, जो कहाँ है, जिसे जो यूरोप में क्या कहते हैं, दूध मेखला के नाम से जाना जाता है। और हमारे आकाशगंगा का आकार जो है वो किस प्रकार है? सर्पिला आकार है। किस प्रकार है? सर्पिला आकार है। ठीक है। आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। और आकाशगंगा के चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहा जाता है। जहाँ आकाशगंगा के बहुत सारे चमकीले तारे, इस पर हाल ही फिलहाल में एक चित्र देखा गया है जिसमें बहुत ही अच्छा उस तरह से, मतलब जिस चीज़ हम लोग दूर से देखते थे उसे थोड़ा और जूम करके और अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास किया और एक अच्छा दृश्य मिल रहा था देखने के लिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओरियन नेबुला कहा जाता है। हमारे आकाशगंगा में जो है सबसे नज़दीक जो स्थित है, हमारे आकाशगंगा में सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। ठीक है। और हाल फिलहाल में खोजा गया आकाशगंगा का नाम क्या है? डर्वार्क मंदाकिनी है। ठीक है। ब्लैक होल का खोज जो है व्हीलर नामक व्यक्ति ने किया था। ब्लैक होल में बहुत अधिक घनत्व होता है और यह क्या करता है, जिसके कारण यहाँ से प्रकाश क्या है, परावर्तित नहीं करता है, परावर्तित होकर वापस नहीं आता है। एक बार जहाँ ब्लैक होल में प्रकाश चला गया तो समझ लो उसे खा गया, वापस ये बाहर करेगा ही नहीं। ठीक है। माना जाता है कि ब्रह्मांड का रहस्य जो है हिग्स बोसॉन यानी गॉड पार्टिकल नामक कण में छिपा हुआ है। ठीक है। तारा का जन्म और मृत्यु। तारा का जन्म जो है धूल कण के जमा होने के बाद निहारिका के रूप में ले लेता है, जिसे नेबुला कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद यह तारा बनता है और कैसा होता है कि जो प्लाज्मा के रूप में होता है। कौन होते हैं? तो वही जो प्लाज्मा के रूप में होते हैं, यह धीरे धीरे क्या होता है, तारा बनता है। ठीक है। उसके इसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है, संलयन होता है। संलयन होने से क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है और आगे जाकर यह जो है रक्त दानव का रूप ले लेता है। यदि पृथ्वी के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान हो तो वह क्या है, श्वेत वामन के रूप में ले लेता है। ठीक है। और श्वेत वामन को क्या कहा जाता है, जीवाश्म तारा कहा जाता है। जीवाश्म का तारा मतलब वो धीरे धीरे मृत्यु के कगार पर जा रहा है। ठीक है। और श्वेत वामन आगे चलकर क्या बनता है, श्वेत वामन जो आगे चलकर क्या बनता है, काला वामन का रूप ले लेता है और इसके बाद क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। यदि रक्त दानव जो लाल होता है, रक्त दानव का द्रव्यमान पृथ्वी के
4 गुना से बड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा कहलाता है। अभिनव तारा का रूप ले लेता है, जो एक विस्फोटक तारा होता है। ठीक है, अभिनव तारा में विस्फोट होने के बाद क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक, पृथ्वी के द्रव्यमान की बात की जाए, पृथ्वी के द्रव्यमान के 1.44 को जो है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। और खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, और एक प्रकाश वर्ष में 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 यानी 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। ऐसा लग रहा है इसे क्यों सो रहे हैं। बात है कि आगे है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। क्या, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है, और 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक की बात किया जाए तो वो है फर्मी। दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन है, फर्मी। और 1 फर्मी बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तारों का रंग उसके पृष्ठीय ऊष्मा को दर्शाता है। तारों का जो रंग है वो क्या कराता है, वो तारों का जो इस प्रकार रंग धीरे धीरे दिखने लगता है, वो क्या करता है, उसके अंदर जो मौजूद है क्या, पृष्ठीय ऊष्मा उसको दर्शाता है। ठीक है, यदि कोई तारा लाल कलर रंग में दिखता है तो उसका तापमान बहुत कम होता है। यदि सफ़ेद रंग का दिखता है तो उसका तापमान क्या है, थोड़ा अधिक होता है। लेकिन यही तारा का रंग अगर नीला रंग दिखता हो तो उसका तापमान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, पुच्छल तारा की बात की जाए, जिसे कॉमेट स्टार कहते हैं। सूर्य का परिक्रमा करने वाला वो यह आकाशीय पिंड है जो धूल कण से बना हुआ है, और क्या है, जो अंतिम बार का मतलब ये जो है ना, हैली नामक पुच्छल तारा जिसे 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। तो जो अंतिम बार देखा गया था वो 1986 में देखा गया था। अगली बार ये देखा जाएगा वो 2062 में। तो हम लोग उसमें जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे तो ऊपर वाला का मर्जी है। सौर मंडल देख पाएंगे कि नहीं। सौर मंडल का जन्मदाता जो है सूर्य है। और उत्तरी में बात की जाए तो उत्तरी को ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, दक्षिणी को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और उपग्रह और उल्कापिंड क्षुद्र ग्रह को क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह है, उपग्रह है, उल्कापिंड है, क्षुद्र ग्रह को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को माना जाता है। और सूर्य क्या है, एक तारा है जिसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है, संलयन के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होता है। ठीक है, ऊष्मा प्राप्त होता है, जिसमें हाइड्रोजन जो है आपका 71% और हीलियम आपका 26 का यानी कि 26.5% क्या है प्राप्त होता है। और अन्य जो है 2.5% जो है तत्व होता है। सूर्य का भाग में पहला आएगा प्रकाश मंडल से फोटोस्फीयर कहते हैं। और दूसरा में आपका आता है कोरोना, जिसे क्रीट के भी नाम से जाना जाता है। और तीसरा जाना जाता है वर्णमंडल। अब देखिए प्रकाश मंडल जो जाना जाता है, प्रकाश मंडल सूर्य का वह भाग जो हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं, और प्रकाश मंडल उसे कहते हैं। ठीक है, इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का क्या होता है, तूफान उठता है। और यह तूफान जो है सौर ज्वाला कहा जाता है। यह बहुत चमकीला होता है। क्या होता है, यह बहुत चमकीला होता है। जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में दिखाई पड़ता है, तो इसे ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। और जब यह दक्षिणी ध्रुव में दिखाई पड़ता है तो यह ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है, जो सूर्य का सबसे भारी भाग होता है, सूर्य का यह सबसे भारी वो होता है कौन, कोरोना या क्रीट जिसे कहा जाता है, जो सिर्फ क्या करता है, सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई पड़ता है। और इसे डायमंड रिंग के नाम से भी जाना जाता है, तथा इसे क्या है, सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय एक्स रे ने जो है, सूर्य के ग्रहण के समय एक्स रे उत्सर्जित होता है। और इस भाग का तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस, 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। वर्णमंडल की बात करें तो सूर्य के केंद्रीय भाग को वर्णमंडल कहते हैं। और इसका जो तापमान है वो 1 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। और सौरमंडल के पिंड की बात करें, परंपरागत ग्रह, बोना ग्रह, प्लूटो ग्रह, बहुत सारी है। आगे देखते हैं, परंपरागत ग्रह में आता है आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। बौन ग्रह में बात की जाए तो आपका प्लूटो है,
प्लूटो है, चारान है और कौन है, सेरस है। और ग्रह की बात की जाए तो यह ग्रह वह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो और उसके जो है पास पर्याप्त क्या हो, गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति या शक्ति हो और किसी दूसरे ग्रह के मार्ग को नहीं काटता हो, उसे क्या कहते हैं, ग्रह। दरअसल आज का वीडियो यहीं रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।